थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन बदलने वाली गाइड है जिसे नेपोलियन हिल ने 20 साल की मेहनत के बाद लिखा। हिल ने एंड्रू कार्नेगी के कहने पर दुनिया के 500 सबसे सफल लोगों से मुलाकात की, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट, चार्ल्स श्वाब जैसे नाम शामिल हैं। उनकी रिसर्च से एक सफलता का फार्मूला निकला जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो हासिल भी कर सकता है। इस किताब में सफलता के 13 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो तुम्हें यह सिखाते हैं कि कैसे अपनी सोच को नियंत्रित करना, लक्ष्य को साफ करना, विश्वास को मजबूत बनाना, डर को हराना और अमीरी व सफलता हासिल करना। भाग 1, सोच की ताकत, द पावर ऑफ थॉट। नेपोलियन हिल शुरुआत में ही यह साफ कर देते हैं कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। सफल लोग और असफल लोग दोनों सोचते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। एंड्रू कार्नेगी का मानना था कि मन एक चुंबक है, यह वही चीज खींचता है जिसके बारे में तुम सबसे ज्यादा सोचते हो। अगर तुम गरीबी, डर और असफलता के बारे में सोचोगे तो वही पाओगे। अगर तुम अमीरी, अवसर और सफलता के बारे में सोचोगे तो वही पाओगे। हिल एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, थॉट्स आर थिंग्स, पावरफुल थिंग्स। विचार वस्तुएं हैं और वे बेहद शक्तिशाली हैं। इसलिए पहला कदम है अपने विचारों को लक्ष्य की तरफ मोड़ना। अगर तुम्हारे विचार कंफ्यूज होंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी कंफ्यूज होगी। मुख्य सीख भाग 1 से। 1, विचार वास्तविक होते हैं, जो सोचोगे वही पाओगे। 2, सकारात्मक सोच सफलता की नींव है। 3, अपनी सोच को स्पष्ट लक्ष्य के साथ जोड़ो। भाग 2, तीव्र इच्छा, सक्सेस की चिंगारी, डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, नॉट अ होप, नॉट अ विश, बट अ कीन पल्सेटिंग डिजायर विच ट्रांसेंड्स एवरीथिंग। इच्छा हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है, सिर्फ उम्मीद या चाहत नहीं, बल्कि एक तेज जलती हुई आग जो हर चीज से ऊपर हो। सफलता की कहानी हमेशा एक मजबूत और जलती हुई इच्छा से शुरू होती है। तुम्हारी इच्छा इतनी गहरी होनी चाहिए कि उसके लिए तुम हर मुश्किल से लड़ने को तैयार रहो। एडवर्ड सी बार्न्स की कहानी हिल एक उदाहरण देते हैं। एडवर्ड सी बार्न्स नाम का एक आम आदमी जो थॉमस एडिसन के साथ काम करने का सपना देखता था। बार्न्स के पास न पैसा था, न पहचान, न कोई खास स्किल, लेकिन उसके पास एक तीव्र इच्छा थी। वो ट्रेन पकड़कर एडिसन के ऑफिस पहुंचा और कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। एडिसन ने उसे तुरंत बड़ी नौकरी नहीं दी, लेकिन एक छोटा सा मौका दिया। बार्न्स ने मेहनत की, इंतजार किया और एक दिन एडिसन के नए आविष्कार को बेचने का मौका मिला। उसने उसे इतनी सफलता से बेचा कि वह एडिसन का पार्टनर बन गया। बार्न्स अमीर हुआ, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि उसने यह साबित कर दिया कि अगर इच्छा सच्ची हो तो रास्ता खुद बन जाता है। डिजायर को हकीकत में बदलने के 6 स्टेप्स, हिल का फॉर्मूला। हिल कहते हैं, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो इन 6 स्टेप्स को अपनाओ। 1, ठीक तय करो कि तुम कितना पैसा चाहते हो। ज्यादा पैसा चाहिए कहना बेकार है, सही आंकड़ा तय करो। 2, तय करो कि इसके बदले तुम क्या दोगे। पैसा पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, मेहनत, समय, सेवा, स्किल। 3, एक निश्चित तारीख तय करो, डेडलाइन के बिना लक्ष्य अधूरा है। 4, एक स्पष्ट प्लान बनाओ और तुरंत शुरू करो, इंतजार मत करो कि सब सही हो जाए, अभी से कदम बढ़ाओ। 5, अपने लक्ष्य को साफ शब्दों में लिखो, लिखित लक्ष्य तुम्हारे दिमाग को फोकस करते हैं। 6, इस लिखे हुए लक्ष्य को रोज 2 बार जोर से पढ़ो, एक बार सुबह, एक बार रात को सोने से पहले, ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन में उतर जाए। मुख्य सीख भाग 2 से। हल्की इच्छा का कोई मतलब नहीं, जलती हुई तीव्र इच्छा ही सफलता दिलाती है। इच्छा के साथ एक स्पष्ट प्लान होना जरूरी है। अपने लक्ष्य को लिखना और रोज दोहराना बेहद शक्तिशाली है। भाग 3, विश्वास, अदृश्य ताकत, फेथ, विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ इन अटेनमेंट। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विश्वास एक मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड है, जो खुद ब खुद पैदा नहीं होती,
इसे अभ्यास और दोहराव से विकसित करना पड़ता है। विश्वास ही वह ताकत है जो तुम्हारी इच्छा को हकीकत में बदल देती है। विश्वास कैसे काम करता है? जब तुम अपने लक्ष्य को बार बार सोचते हो, बोलते हो और महसूस करते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे सच्चा मानने लगता है। एक बार यह मान्यता, बिलीफ बन जाए, तो तुम्हारे विचार, भावनाएं और काम सब उसी दिशा में चलने लगते हैं। हिल कहते हैं, यह प्रक्रिया ऑटो सजेस्शन के जरिए होती है, यानी खुद को लगातार सकारात्मक बातें कहना। चार्ल्स एम श्वाब का उदाहरण। चार्ल्स श्वाब, जो बाद में यूएस स्टील कंपनी के अध्यक्ष बने, शुरू में एक साधारण मजदूर थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर यह विश्वास पक्का कर लिया कि वे एक दिन बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने अपनी स्किल और आत्मविश्वास को बढ़ाया और जब मौका आया तो वे तैयार थे। उनका विश्वास ही उनकी तरक्की का असली कारण था। विश्वास विकसित करने के 3 कदम। 1, अपने लक्ष्य की कल्पना करो। हर दिन अपने लक्ष्य को ऐसे देखो जैसे वह पहले ही पूरा हो गया है। 2, पॉजिटिव अफर्मेशन। बोलो, खुद से बार बार कहो, मैं यह कर सकता हूं, मैं यह करूंगा। 3, सकारात्मक लोगों के बीच रहो। नकारात्मक माहौल विश्वास को मार देता है, इसलिए पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों के साथ रहो। मुख्य सीख भाग 3 से। विश्वास सफलता का ईंधन है। सकारात्मक सोच और ऑटो सजेशन से विश्वास बढ़ता है। नकारात्मक विचार और डर विश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भाग 4, स्वयं सुझाव, दिमाग को प्रोग्राम करने की कला। ऑटो सजेस्शन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑटो सजेस्शन एक ऐसा तरीका है जिससे तुम अपने विचारों और विश्वासों को खुद गढ़ सकते हो। यह तुम्हारे कॉन्शियस माइंड, सचेत दिमाग, और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन दिमाग के बीच का पुल है। मैन्स माइंड बिकम्स वॉट इट फीड्स अपॉन। इंसान का मन वैसा ही बनता है जैसा उसे खिलाया जाता है। ऑटो सजेस्शन कैसे काम करता है? जब तुम किसी विचार या वाक्य को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हो, तो वह धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाता है। एक बार जब अवचेतन मन उसे सच मान लेता है, तो वह तुम्हारे कार्य, निर्णय और आदतों को उसी दिशा में मोड़ देता है। एक साधारण उदाहरण मान लो, तुम रोज अपने आप से कहते हो, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, मैं करोड़ों का बिजनेस चला रहा हूं। शुरू में तुम्हें यह झूठ लगेगा, लेकिन अगर तुम इसे भावना के साथ दोहराओगे, तो कुछ समय बाद तुम्हारा दिमाग इसे सच्चा मान लेगा और तुम्हारे काम उसी हिसाब से ढलने लगेंगे। ऑटो सजेस्शन का 5 स्टेप तरीका। हिल का फॉर्मूला। 8, अपने लक्ष्य को लिखो। जितना स्पष्ट लिखोगे उतना असर होगा। 2, इसे जोर से पढ़ो, दिन में कम से कम 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। 3, कल्पना करो, पढ़ते समय अपने लक्ष्य को पूरा हुआ महसूस करो। 4, भावना जोड़ो, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उस सफलता की खुशी और गर्व महसूस करो। 5, दोहराते रहो, कम से कम 30 दिन लगातार करो ताकि यह आदत बन जाए। हिल का चेतावनी संदेश। ऑटो सजेस्शन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। अगर तुम अपने दिमाग को डर, संदेह और निराशा से भरते हो, तो वही तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। इसलिए अपने दिमाग में सिर्फ वही विचार भरो जो तुम्हें लक्ष्य तक ले जाए। मुख्य सीख भाग 4 से। ऑटो सजेस्शन से तुम अपने अवचेतन मन को अपनी तरफ कर सकते हो। भावना, इमोशन और कल्पना, विजुअलाइजेशन इसका सबसे मजबूत हिस्सा है। गलत विचारों से अपने दिमाग को बचाना जरूरी है। भाग 5, विशेषज्ञ ज्ञान, सफलता का असली हथियार। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज विल नॉट अट्रैक्ट मनी अनलेस इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड। ज्ञान तभी धन आकर्षित करता है जब वह संगठित और समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। दुनिया में लाखों लोग डिग्री और डिप्लोमा रखते हैं, लेकिन सभी अमीर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, हर किसी के पास है, पर विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कम लोगों के पास होता है। जनरल नॉलेज वर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, अलग अलग विषयों की जानकारी जो दिमाग में फैली रहती है। इसे किसी भी काम में तुरंत इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेषज्ञ ज्ञान, किसी एक खास क्षेत्र में गहरी जानकारी और कौशल। इसे सीधे आय
और सफलता में बदला जा सकता है। हेनरी फोर्ड का उदाहरण। हेनरी फोर्ड के पास स्कूल की पढ़ाई ज्यादा नहीं थी। एक बार कुछ पत्रकारों ने उन्हें अनपढ़ साबित करने की कोशिश की। फोर्ड ने जवाब दिया, मेरे ऑफिस में एक टेलीफोन है और जब मुझे किसी भी जानकारी की जरूरत होती है मैं सही व्यक्ति को फोन करता हूं। मुझे सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं, बस सही लोगों तक पहुंच होनी चाहिए। यह दिखाता है कि तुम्हें सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि सही ज्ञान कहां से मिलेगा और कैसे इस्तेमाल होगा। स्पेशलाइज्ड नॉलेज पाने के तरीके। कोर्स और ट्रेनिंग। जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें गहराई से सीखो। 2. मेंटोर और विशेषज्ञों से सीखना। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसने उस क्षेत्र में सफलता पाई हो। 3. टीम बनाना। अगर तुम्हारे पास हर स्किल नहीं है तो उन लोगों को साथ लाओ जिनके पास वह है। 4. निरंतर सीखते रहना। सफलता के लिए सीखना कभी बंद मत करो। हिल की सलाह। ज्ञान को पैसा कमाने और लक्ष्य हासिल करने की दिशा में इस्तेमाल करो। जानकारी इकट्ठा करना ही काफी नहीं, इसे एक्शन प्लान में बदलना जरूरी है। मुख्य सीख भाग 5 से। विशेषज्ञ ज्ञान ही सफलता की असली ताकत है। सही लोगों के साथ जुड़ना उतना ही जरूरी है जितना खुद सीखना। सीखना कभी बंद मत करो, यह अमीरी की गारंटी है। भाग 6। कल्पना, विचारों की कार्यशाला। इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। हिल कहते हैं, The imagination is literally the workshop wherein are fashioned all plans created by man. कल्पना वास्तव में वह कार्यशाला है जहां इंसान की बनाई हर योजना आकार लेती है। दुनिया की हर खोज, हर आविष्कार, हर बड़ी कंपनी सब पहले किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में पैदा हुई, फिर उसे हकीकत में बदला गया। कल्पना के 2 प्रकार। 1. सिंथेटिक इमेजिनेशन, सिंथेटिक कल्पना। पुरानी जानकारी, अनुभव और विचारों को नए तरीके से मिलाकर बनाना। उदाहरण, बिजनेस में मौजूदा आइडिया को थोड़ा बदलकर नया प्रोडक्ट लाना। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना। पूरी तरह नए और अनोखे विचार पैदा करना जो पहले कभी नहीं हुए। यह अक्सर प्रेरणा, भावनाओं या अवचेतन मन से आता है। सफल लोग कल्पना का कैसे इस्तेमाल करते हैं। हेनरी फोर्ड ने कार का आइडिया सिर्फ बनाकर नहीं छोड़ा, उन्होंने कल्पना की कि इसे बड़े पैमाने पर कैसे बनाया जा सकता है और असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट निकाला। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होकर भी बल्ब की कल्पना छोड़ दी होती तो दुनिया अंधेरे में रहती। कल्पना को मजबूत करने के तरीके। 1. विचार लिखो, हर नया आइडिया आते ही नोट करो। 2. माइंड मैपिंग, अपने लक्ष्य से जुड़े सभी संभावित तरीकों को कागज पर उतारो। 3. इंस्पिरेशन की तलाश, किताबें पढ़ो, नए लोगों से मिलो और अलग अलग अनुभव लो। 4. टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग, अकेले सोचने के साथ साथ दूसरों के विचार भी शामिल करो। हिल का मैसेज, कल्पना तभी काम आएगी जब तुम उसे एक्शन प्लान में बदलोगे। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने का रास्ता बनाना और उस पर चलना जरूरी है। मुख्य सीख भाग 6 से। कल्पना किसी भी सफलता का जन्म स्थान है। सिंथेटिक और क्रिएटिव दोनों तरह की कल्पना को इस्तेमाल करो। कल्पना प्लस एक्शन, सफलता। भाग 7। संगठित योजना, सफलता का रोड मैप। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। हिल के अनुसार ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वह स्टेप है जिसमें तुम्हारी इच्छा और कल्पना को एक ठोस, क्रियान्वित करने योग्य योजना में बदल दिया जाता है। योजना बनाने के 4 मुख्य सिद्धांत। 1. मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, अपने से बेहतर, अनुभवी और सक्षम लोगों की टीम बनाओ। यह टीम तुम्हें सलाह, संसाधन और अनुभव से मदद करेगी। 2. लिखित योजना तैयार करो, सिर्फ दिमाग में सोचने के बजाय अपनी योजना कागज पर लिखो। इसमें लक्ष्य, समय सीमा और जिम्मेदारियां स्पष्ट होनी चाहिए। 3. फौरन अमल करो, योजना बनने के तुरंत बाद छोटे छोटे कदम शुरू करो, इंतजार मत करो कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। 4. लचीलापन रखो, अगर योजना काम नहीं कर रही तो उसे बदलो। असफलता आने पर भी हार मत मानो, बस रणनीति एडजस्ट करो। मास्टरमाइंड ग्रुप का महत्व। हिल के मुताबिक एक अकेला व्यक्ति सीमित सोच और संसाधनों में बंधा होता है, लेकिन जब कई दिमाग एक साथ किसी लक्ष्य पर काम करते हैं तो उनकी सामूहिक सोच, कलेक्टिव माइंड, नई संभावनाएं और समाधान पैदा करती है। असफल योजना से सीखना। हिल बताते हैं,
कि सफल लोग अपनी असफल योजनाओं को तुरंत छोड़ देते हैं और नई योजना पर काम शुरू कर देते हैं। यानी प्लान ए फेल होने पर प्लान बी, सी, डी तैयार रहना चाहिए। हिल की चेतावनी योजना को गुप्त रखना जरूरी है, क्योंकि नकारात्मक सोच वाले लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ सकते हैं। योजना सिर्फ सोच में नहीं, एक्शन में दिखनी चाहिए। मुख्य सीख भाग 7 से टीम वर्क और सही सलाह सफलता का शॉर्टकट है। योजना लिखो, उस पर तुरंत काम करो और जरूरत पड़ने पर बदलो। गोपनीयता और निरंतरता दोनों जरूरी हैं। भाग 8 निर्णय टाल मटोल का अंत, डिसीजन द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। हिल ने 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन करके पाया कि उनमें एक समान गुण था, वे तुरंत निर्णय लेते हैं। वे शायद ही कभी दूसरों की राय से अपना फैसला बदलते हैं। टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे बड़ा दुश्मन असफल लोग अक्सर लंबे समय तक सोचते रहते हैं, दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं और आखिर में कोई निर्णय ही नहीं ले पाते। यह आदत मौके खोने की सबसे बड़ी वजह बनती है। निर्णय लेने के 4 नियम। 1. खुद पर भरोसा रखो, दूसरों की राय सुनो, लेकिन अंतिम फैसला खुद करो। 2. तुरंत कार्रवाई करो, निर्णय के बाद तुरंत पहला कदम उठाओ। 3. धीरे बदलाव करो, निर्णय को बार बार बदलने से तुम कमजोर और अस्थिर लगते हो। 4. लोकप्रिय राय से मत डरना, असली नेता वही है जो भीड़ के विपरीत भी सही फैसला ले सके। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने अपनी मॉडल टी कार को सालों तक बनाने का निर्णय नहीं बदला, भले ही लोग कह रहे थे कि इसे बदलना चाहिए। यह जिद, परसिस्टेंस ही उनकी सफलता का कारण बनी। निर्णय और अमीरी का संबंध। हिल कहते हैं कि निर्णय लेना अमीरी की आदत है और टालमटोल गरीबी की आदत। जब तुम जल्दी और ठोस निर्णय लेते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए मौके बनाना शुरू कर देता है। मुख्य सीख भाग 8 से टालमटोल छोड़ो, तुरंत और ठोस फैसला लो। अपनी राय पर भरोसा रखो, लेकिन सीखने के लिए खुले रहो। फैसले बदलने से पहले समय लेकर पूरी तरह सोचो। भाग 9 दृढ़ता, विश्वास की ताकत बनाए रखने का प्रयास। परसिस्टेंस द सस्टेन्ड एफर्ट नीडेड टू इंड्यूस फेथ। हिल के अनुसार दृढ़ता वह क्षमता है जिसके जरिए तुम अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते हो, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे असफलताएं कितनी भी आएं। दृढ़ता क्यों जरूरी है? 1. कठिनाइयों से निपटने के लिए बिना दृढ़ता के लोग पहले ही झटके में हार मान लेते हैं। 2. विश्वास बनाए रखने के लिए जब तुम लगातार प्रयास करते हो तो आत्मविश्वास और विश्वास दोनों मजबूत होते हैं। 3. लोगों का भरोसा जीतने के लिए समाज और निवेशक उन पर भरोसा करते हैं जो अपने लक्ष्य में डटे रहते हैं। दृढ़ता की कमी के 8 कारण। 1. स्पष्ट लक्ष्य का न होना। 2. इच्छा की कमी। 3. आत्मविश्वास की कमी। 4. ज्ञान की कमी। 5. टालमटोल। 6. आदतें बदलने में डर। 7. दूसरों की राय से प्रभावित होना। 8. पराजय के पहले ही हार मान लेना। दृढ़ता बढ़ाने के 4 कदम। 1. स्पष्ट उद्देश्य तय करो, तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। 2. मजबूत इच्छा रखो, सिर्फ चाहना नहीं बल्कि उसे पाने की जलती हुई चाहत रखो। 3. एक ठोस योजना बनाओ, योजना पर काम करो और लगातार सुधारते रहो। 4. सकारात्मक मानसिकता रखो, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाओ। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 10,000 से ज्यादा बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। हिल का संदेश, असफलता केवल एक अस्थायी ठहराव है। दृढ़ता का अभ्यास करना एक आदत है जो हर दिन के छोटे छोटे कामों से बनती है। मुख्य सीख भाग 9 से दृढ़ता सफलता का अनिवार्य तत्व है। लक्ष्य, योजना, इच्छा और सकारात्मक सोच से दृढ़ता मजबूत होती है। असफलता केवल रास्ता बदलने का संकेत है, हार मानने का कारण नहीं। भाग 10 मास्टरमाइंड, सामूहिक दिमाग की ताकत, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। हिल के मुताबिक मास्टरमाइंड ग्रुप वह गठबंधन है जिसमें 2 या अधिक लोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए सामंजस्य और सहयोग के साथ ज्ञान और प्रयास का आदान प्रदान करते हैं। मास्टरमाइंड का महत्व 1. ज्ञान और अनुभव का विस्तार। तुम्हें ऐसे विचार और समाधान मिलते हैं जो अकेले सोचने पर कभी नहीं आते। 2. मानसिक ऊर्जा का संयोजन। कई दिमाग मिलकर एक नई रचनात्मक शक्ति उत्पन्न करते हैं। 3.
सहारा और प्रेरणा। मुश्किल समय में समूह के सदस्य तुम्हारा हौसला बनाए रखते हैं। मास्टरमाइंड के दो पहलू, एक, आर्थिक लाभ, सही नेटवर्क से निवेश, अवसर और ग्राहक मिल सकते हैं। दो, मानसिक आध्यात्मिक लाभ, तुम्हारी सोच का स्तर ऊपर उठता है, तुम बेहतर निर्णय लेने लगते हो। मास्टरमाइंड बनाने के नियम, समान सोच और मूल्यों वाले लोगों को चुनो, एक स्पष्ट और साझा लक्ष्य तय करो, नियमित रूप से मिलो और विचार साझा करो, गोपनीयता बनाए रखो, एक दूसरे की मदद करने का वादा करो। उदाहरण, एंड्रू कार्नेगी ने अपनी पूरी सफलता का श्रेय अपने मास्टरमाइंड अलायंस को दिया, एक टीम जिसमें विशेषज्ञ, प्रबंधक और सलाहकार शामिल थे जो मिलकर उनके लक्ष्यों को साकार करते थे। हिल का संदेश, अकेले इंसान की ताकत सीमित है, लेकिन एक संगठित, समर्पित और सामंजस्यपूर्ण समूह की ताकत असीमित है। मुख्य सीख, भाग 10 से, सही लोगों के साथ जुड़ना तुम्हारी प्रगति को तेज करता है। मास्टरमाइंड सिर्फ दोस्ती या नेटवर्किंग नहीं, बल्कि संगठित साझेदारी है। आर्थिक और मानसिक दोनों लाभ संभव हैं। भाग 11, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल कहते हैं कि मानव की सबसे शक्तिशाली भावनात्मक ऊर्जा, यौन ऊर्जा, अगर सही दिशा में बदली जाए तो यह रचनात्मकता, प्रेरणा और उपलब्धियों की असीम ताकत बन सकती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब ट्रांसम्यूटेशन, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। यहां मतलब है यौन इच्छाओं की कच्ची ऊर्जा को कला, व्यापार, विज्ञान, नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास जैसी रचनात्मक और उत्पादक गतिविधियों में बदलना। हिल के अनुसार यौन ऊर्जा के 3 मुख्य उपयोग। 1, शारीरिक उपयोग, केवल शारीरिक संतुष्टि के लिए, सबसे निचला स्तर। 2, भावनात्मक उपयोग, प्रेम, रोमांस और रिश्तों में जुनून पैदा करना। 3, रचनात्मक उपयोग, इस ऊर्जा को अपनी कला, काम या मिशन में झोंक देना, सबसे ऊंचा स्तर। महान लोग और सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल बताते हैं कि लगभग हर महान नेता, कलाकार और आविष्कारक के अंदर रोमांस और गहरे भावनात्मक जुड़ाव का तत्व रहा है, जिससे उनकी रचनात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। क्यों? यह इतना शक्तिशाली है। यौन इच्छा इंसान की सबसे तीव्र भावनाओं में से एक है। जब यह ऊर्जा शारीरिक दिशा में नहीं बल्कि रचनात्मक दिशा में जाती है तो दिमाग असाधारण उत्पादकता और विचार उत्पन्न करता है। कैसे करें सेक्स ट्रांसम्यूटेशन? मांग, प्रेम और रोमांस को अपनाएं। यह भावनाओं को ऊंचाई देता है और विचारों को प्रेरित करता है। 2, इच्छा को नियंत्रित करें, दबाएं नहीं। नियंत्रण का मतलब है सही दिशा देना, दबाना नहीं। 3, ऊर्जा को किसी बड़े लक्ष्य की ओर मोड़ें। बिजनेस, कला, विज्ञान, नेतृत्व या सेवा, कोई भी क्षेत्र चुनो। 4, प्रेरणादायक लोगों और माहौल में रहो। माहौल तुम्हारे विचारों की दिशा तय करता है। हिल का संदेश, यौन ऊर्जा वह मूल ईंधन है जो साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है, बशर्ते तुम इसे बर्बाद न करके सही दिशा में लगाओ। मुख्य सीख, भाग 11 से, यह ऊर्जा प्राकृतिक है और इसमें कोई बुराई नहीं। सही दिशा देने से यह असीम रचनात्मक शक्ति बन सकती है। प्रेम और रोमांस रचनात्मकता को उच्चतम स्तर तक पहुंचाते हैं। भाग 12, अवचेतन मन, विचार और वास्तविकता का सेतु। हिल के अनुसार अवचेतन मन वह मानसिक तंत्र है जो तुम्हारे सचेत विचारों और तुम्हारे गहरे विश्वासों को स्वीकार कर उन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करता है। अवचेतन मन की विशेषताएं। 1, निरंतर सक्रिय, यह 24/7 काम करता है, चाहे तुम सो रहे हो या जाग रहे हो। 2, भावनाओं से संचालित, जो विचार सबसे ज्यादा भावनात्मक ऊर्जा के साथ आते हैं वही इसमें गहराई से अंकित होते हैं। 3, सकारात्मक नकारात्मक में भेद नहीं करता। तुम जो बार बार सोचते हो, चाहे अच्छा या बुरा, यह उसे ही हकीकत बनाने की कोशिश करता है। अवचेतन मन को प्रभावित करने के 7 मुख्य तरीके। 1, ऑटो सजेस्शन, आत्म सुझाव, अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को भावनात्मक रूप से रोज दोहराना। 2, विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना, खुद को लक्ष्य हासिल करते हुए मानसिक चित्र बनाना। 3, पॉजिटिव इमोशंस, सकारात्मक भावनाएं, खुशी, विश्वास, प्रेम, आशा जैसे भाव। 4, नेगेटिव इमोशंस से दूरी, डर, संदेह, ईर्ष्या, क्रोध जैसी भावनाओं को प्रवेश न करने देना। 5, रिपीटिशन, दोहराव,
जितना ज्यादा तुम किसी विचार को दोहराओगे उतना गहरा यह अंकित होगा। 6. फेथ, विश्वास, बिना डगमगाए यकीन रखना कि तुम्हारा लक्ष्य संभव है। 7. म्यूजिक और एनवायरनमेंट, सही माहौल अवचेतन मन को सही संदेश देता है। हिल का संदेश अवचेतन मन को जानबूझकर प्रोग्राम करो, नहीं तो यह तुम्हारे डर और संदेह को भी वास्तविकता में बदल सकता है। इसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने कठिन परिस्थितियों में भी बार बार यही सोचा, मैं एक सस्ती कार बनाऊंगा जो हर परिवार ले सके। उनका अवचेतन मन लगातार उसी दिशा में काम करता रहा जब तक यह साकार नहीं हुआ। मुख्य सीख भाग 12 से, अवचेतन मन तटस्थ है, इसे जो दोगे वही लौट आएगा। सकारात्मक भावनाएं और आत्म सुझाव मिलकर अवचेतन को तुम्हारे पक्ष में कर सकते हैं। डर और नकारात्मक सोच से इसे बचाना जरूरी है। भाग 13, मस्तिष्क, विचारों का प्रसारण और ग्रहण केंद्र। नेपोलियन हिल मस्तिष्क को सिर्फ सोचने का अंग नहीं, बल्कि एक अत्याधुनिक प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग और ग्रहण रिसीविंग स्टेशन बताते हैं, जो विचारों की तरंगे भेजता और पकड़ता है। मस्तिष्क की 3 मुख्य भूमिकाएं। 1. प्रसारण केंद्र, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। जब तुम किसी विचार पर गहरी भावना और विश्वास लगाते हो तो वह विचार एक तरंग के रूप में बाहर जाता है। 2. ग्रहण केंद्र, रिसीविंग स्टेशन। तुम्हारा मस्तिष्क दूसरों के विचारों और इन्फिनिट इंटेलिजेंस से प्रेरणाएं प्राप्त कर सकता है। 3. फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग, सकारात्मक भावनाएं मस्तिष्क की तरंगों को ऊंची आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाती हैं, जिससे तुम बेहतर विचार पकड़ पाते हो। हिल के अनुसार मस्तिष्क को बेहतर बनाने के तरीके, पॉजिटिव इमोशंस से खुद को भरें, डर और संदेह तरंगों को कमजोर करते हैं। मास्टरमाइंड समूह का हिस्सा बने, कई दिमाग मिलकर विचारों की शक्ति बढ़ाते हैं। मेडिटेशन और डीप थिंकिंग मस्तिष्क को शांत और केंद्रित करते हैं, जिससे नए विचार आते हैं। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन से कनेक्शन हिल कहते हैं कि यौन ऊर्जा मस्तिष्क की रचनात्मक तरंगों को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे विचार अधिक शक्तिशाली और स्पष्ट होते हैं। हिल का संदेश, तुम्हारा मस्तिष्क एक रिसीवर और ट्रांसमीटर है। इसे सही विचारों और भावनाओं से ट्यून करो और यह तुम्हारे जीवन में अद्भुत अवसर खींच लाएगा। मुख्य सीख भाग 13 से, मस्तिष्क सिर्फ सोचने का अंग नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है। सकारात्मक भावनाएं और सही वातावरण इसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरों के साथ विचार साझा करना और सुनना मस्तिष्क की क्षमता को गुणा कर देता है। अब सिर्फ क्लोजिंग चैप्टर 6 गोस्ट्स ऑफ फियर बचा है, जिसमें हिल डर के 6 प्रकार और उन्हें मात देने की तकनीक बताते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं वह भी पूरा करके दूं और अंत में तुम्हारे लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वाला कॉल टू एक्शन भी डाल दूं।